हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू आता है, मेरे भाई से कांपता है। मेरे भाई से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, मार लिया ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूंगा पानी में। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। बाबू साहब की, बाबू साहब की जय, बाबू साहब की जय, बाबू साहब की जय। कहिए बाबू साहब, हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश है? हाँ बाबू, क्या क्या सरकार हमारे दोनों भाई के लिए? रामबली और महाबली जी बाबू। सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू साहब, हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके कहने का मतलब समझ नहीं पाए। बाबू साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब साफ है, मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। आसन ग्रहण कीजिए बाबू। भैया रामबली, भैया महाबली, आप ही सोचिए कि हम तुम इतने पुराने नौकर हैं, उनके नौकर की क्या औकात कि मालिक के सामने मालिक का नाम ले। ओ भीतरी बड़ी समाज में अगर बाबू साहब का नाम लूंगा तो लोग बात कहेंगे दोनों सारे बेवकूफ हैं, मालिक के सामने हमारी औकात की औकात नहीं, नाम लू चल के कहा जाएगी बाबू, हमारी ही तौहीनी होगी भैया। तो भी आज इस समाज में अपने परिचय बाबू आप स्वयं दीजिए। गुस्ताखी माफ हो बाबू साहब। बाबू साहब, हम दोनों भाई आपके बहुत पुराने नौकर हैं और हमारी औकात दोनों भाई कोई नहीं पड़ रही है कि आपका नाम आपके सामने लूं बाबू साहब, इसीलिए आप अपना परिचय अपने मुखारबिंद से स्वयं दीजिए। रामबली और महाबली, तुम्हारी गुप्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर मत पसंद है, फूला नहीं समाना हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों, यह काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। कहानी पर गौर कीजिएगा। यह जिला उज्जैन है बाबू, यह जिला उज्जैन, ग्राम बेलापुर है। बेलापुर है बाबू, बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। जी बाबू। उस रियासत का मालिक जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। पुराना जमींदार दो ही काम सीखा है बाबू, जमींदार दो ही काम सीखा है, हसीनों पर कब्जा जमाना बाबू, हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। मिटाना। जमींदार मैं हूं बाबू, जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है बाबू। अगर किसी ने मेरे पर खिलाफ आवाज उठाया तो हमेशा हमेशा के लिए आवाज बंद कर दूंगा। बंद कर दीजिएगा बाबू। रामबली, बाबू, तुम्हें मालूम होना चाहिए सरकार
कि हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर को कर्ज दिया जाता था बाबू, लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था बाबू। लेकिन इतने कर्जदार हमारे हो गए बाबू, इतने कर्जदार हमारे हो गए कि पूरा गांव बेलापुर कर्जदार है बाबू। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? सिधाई का नाजायज फायदा उठाया गया। हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो यही बेलापुर के लोग बाबू अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए सरकार। तभी से मुझे जलन रहती है बाबू, तभी से मुझे जलन रहती है कि ये बेलापुर के लोग हमारा ही खाते हैं, लेकिन अर्थी में हाथ बटाने नहीं जाते हैं। बाबू, इसलिए हमें जब तक मौका नहीं मिलेगा बाबू, तब तक हम किसी को पराजित नहीं कर सकते। नहीं सरकार। मौके का इंतजार है बाबू, इस समय तुम चले जाओ। कहाँ बाबू? हमारी अलमारी में बाबू रजिस्टर रखा हुआ है, सही वो से भी बात हमारे बाबू। पिताजी के जमाने का है। जाओ लेके आओ और उसमें देखो कौन सा कर्जदार कर्ज लिया है और वापस नहीं दिया है। बहुत अच्छा बाबू। दौड़ते हुए जाओ। जाया लेके आया। महाबली जी बाबू। हमें शिकायत का मौका हम नहीं देते हैं। जी बाबू। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए जी बाबू। कि कितने कर्जदार हैं कितने कर्जदार नहीं हैं। जी बाबू। जब हम तुम्हारा भाई आएगा और रजिस्टर खोल करके बताएगा तभी मैं मालूम होगा, क्योंकि आज तक मैंने पुराना रजिस्टर खोला ही नहीं। जी बाबू। पिताजी को 15 साल खत्म हुए हो गया, लेकिन मैंने गौर नहीं किया और आज मैं गौर किया हूं। तो जब तक इसका नतीजा नहीं निकलेगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इंतजार है मुझे कि कौन सा गरीब मजदूर मुझसे कर्ज ले गया है जो दिया नहीं है। बाबू आप तशरीफ। अरे ब्याज जहां नहीं लगता है वहीं किसान लोग जाते हैं जी बाबू। और कर्ज ले लेते हैं और देने के लिए अपनी झोपड़ी में बैठ जाते हैं, हवेली तक मुंह दिखाने नहीं जाते हैं। बाबू साहब कोई अभी तक हवेली पे मुंह दिखाने नहीं आया जो कर्ज लेके गया। यही तो मैं सोच रहा हूं कि आते क्यों नहीं हैं, क्योंकि जब से मैं कारभार संभाला हूं तब से मुझे देखकर दहशत रहती है, क्योंकि बड़े ठाकुर अपने ईमान पर चलते थे और ईमान का यही नतीजा निकला कि उनकी अर्थी में हाथ बटाने नहीं आया कोई। इसीलिए बेलापुर का कोई भी ऐसा शख्स न बचे जिसे हम पराजित न करें। सरकार आपके पिताजी के जमाने का रजिस्टर आ गया बाबू। रामबली बाबू रजिस्टर को खोला जाए सरकार, और इसमें देखा जाए कि कौन सा कर्जदार है जो कर्जा नहीं दिया। बड़े छे बाबू। बाबू संजय कुमार सनाब की चकलाल साहब 1200 रुपया ले गया। अरे जाने दो, सालों का मैदान छोड़कर चले गए। जाने दो साला जो ले जाने दो। शाहरुख बाप का नाम हबीब भाई 1700 रुपया ले गए बाबू। 1700 रुपया। ठीक है, इसका नाम नेशन किए रहना। नाम नेशन है बाबू। क्योंकि हम वसूल करेंगे कब? जब हमारा मौका आएगा तब। और आगे बोलो। बाबू राम गरीब बाप का नाम देवता दीन। राम गरीब सनाब देवता दीन। बाबू अबे ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। बाबू पुराने जमाने का है ये इंसान। रामबली बाबू अरे उसकी बीबी साली हवेली में पोछा लगाया करती थी, बाबू आती थी, लेकिन वो रामगरीबो साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता करता था। था बाबू। हमारे समझ में नहीं आता साला मर गया या जिंदा है, ये तो मालूम नहीं बाबू। क्योंकि न तो हवेली में पोछा लगाने आती है, हाँ बाबू। न तो रामगरीबो साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता नहीं है। दिखाई पड़ता बाबू। देखो कितना लिया है बाबू वो कर्जा लिया है 5000। 5000 बाबू रुपए। हाँ रामबली बाबू। हमारे पिताजी को खत्म हुए कितना दिन हो गया?
बाबू 15 साल। 15 साल हो गया बाबू। तो 15 साल का ब्याज हम जोड़ेंगे नहीं, सीधे सीधे 1 जीरो बढ़ाओ। 1 जीरो बढ़ जाएगा बाबू। तो कितना हो जाएगा? यानी 5,000 से बाबू हो जाएगा 50,000। अब मैं 50,000 की वसूली करूंगा। जी बाबू। जिसको ठाकुर देता है तो ढेर देता रे, यस। और जिसको ठाकुर देता है तो ढेर देता है। बहुत अच्छा। और लेने लगता है चमड़िया उठेर लेता है बाबू। बुला लठैत को। तस्वीर रखे बाबू आप। अरे लठाई तो तत्काल आइए, आपको बाबू साहब ने इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब के चरण में करता हूँ प्रणाम। अब बुलवाए किस वास्ते, बड़ा कौन सा बुलवाए किस वास्ते, बड़ा कौन सा बुलवाए हो किस लिए, बड़ा कौन सा काम? जी मालिक। तो काम जानना चाहते हो? हाँ मालिक। लठैत, पहले की लठैत लेकिन अब के कारिंदा। कारिंदा जो होता है वो ठाकुर का दाहिना हाथ होता है। मेरी बात गौर से सुनो। और सुनो कारिंदा, गौर से करना है क्या काम, और कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के धाम। कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के धाम। कारिंदा को मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज दिया जाता था लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। उसी का नाजायज फायदा बेलापुर के रहने वाले लोग उठाए हैं, कर्ज लिए हैं और दिए नहीं हैं। मालिक, मैं आपसे और कुछ जानकारी करना चाहता हूँ मालिक। जानकारी कर सकते हो। तस्वीर लाइए मालिक। किसके घर में जाऊं ठाकुर कर्ज लेने के लिए। किसके घर में जाऊं ठाकुर कर्ज लेने के लिए। सपना ऐसा कोई कर्ज देने के लिए। मालिक, इतनी बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपका कर्जा न लिया हो और आपका कर्जा दे सके मालिक। कारिंदा, कर्ज तो वसूल होगा, कैसे होगा? मालिक, कहां पर तुम्हें जाना है मैं बताऊंगा। किसके हाथ पांव तोड़ना है मालिक? और रम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए। रम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए।
और 50,000 रुपए है बाकी, करी तक आजा आइए। कारिंदा मालिक। राम गरीब फावड़ा लेकर के खेतों में काम किया करता था। जी मालिक। उसकी बीवी हवेली में पोछा लगाया करती थी, लेकिन मिजाज साले का गर्व हो गया। वो साला ना फावड़ा लेकर खेतों में काम करता है, ना उसकी बीवी पोछा लगाती है। इसलिए वो रुपए तो 5,000 ले गया, लेकिन हमारे पिताजी के जमाने का कर्ज है, इसलिए हम वसूली करेंगे पूरे 50,000 की। 50,000। जी हाँ। ठीक है मालिक, आपके आदेश का पालन होगा मालिक। लेकिन कारिंदा, सबसे पहले चलो 2-4 पटियाला पैक बनाओ, हम भी पिएंगे तुम भी पियोगे। उसके बाद जब मूड में हो जाएंगे तब रम गरीबों की झोपड़ी पर कर्ज वसूली चलेगी। क्यों नहीं मालिक, आइए मेरे साथ। जैसा आपका आदेश। रामबली, होशियार रहना, आओ मेरे साथ। तो उसे क्या बताई मास्टर, एक गाना बहुत फेमस निकला रहा, करेला सरकारी मास्टर। अरे करेला सरकारी नौकरी सजनवा, बुझेला नहीं अपने मेहरी के मनवा, जिला भाई लमर 72 नंबर। ये तो ओरिजिनल लाइन है कि डुप्लीकेट का वह है। जिन्होंने हमको तुमको सम्मान दिया इस समाज में, बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर बना हुआ है गाना। चीन में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1। ये चीन में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम में नंबर 1 है। इसने बनाया संविधान भी, मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, बाबा ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, दुश्मन को मार दिया कलम की वार से, कर दिया मुश्किल आसान,